दोस्तों, जो आज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में ये तेल लगाइए। आपका शरीर स्वतः अपनी सारे बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वो खुद ठीक कर लेगा। तो वो 4 अंग कौन कौन से हैं और हमें कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। और दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो में खो जाए, हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज की इस उपदेश को सुन करके आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। और दोस्तों, इस जानकारी के पहले चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक उपदेश को। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी विषय के ज्ञात हुआ जो इतना रूढ़वादी था, किसी अवैतिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का पीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वो भिक्षु अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा कि कुछ आहार पानी की सुविधा है। उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर तृष्णा की दृष्टि से देखा। तभी भिक्षु वहां से लौट आया। भिक्षु दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार में उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट आया। एक दिन जब ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। भिक्षु के नित्य आने जाने से उस ब्राह्मणी का मन पिघल गया। वो बोली, मैं तो तुम्हें आहार और पानी दे दूं, किंतु पंडित जी हमारे ऊपर नाराज होंगे, इसलिए मैं नहीं दे सकती। मेरी इच्छा तो है। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नई शब्द दे दिया है, मतलब उसने कहा था कि नहीं दे सकते। भिक्षु ने कहा, अब किसी दिन हाँ भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, ये कर्म कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूँ। उसका उत्तर देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उस ब्राह्मण ने फिर भिक्षु से क्षमा मांगी। दोस्तों, धैर्य और सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में बदला जा सकता है। अगर आपके अंदर धैर्य है, करुणा है, सहिष्णुता है, तो दोस्तों आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। आप कहीं पर भी रहिए, कुछ भी करिए, कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, आप उन परिस्थितियों से निपट सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, ये हमारा शरीर किससे बना है, सबसे पहले जानना जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि ये हर एक बीमारी का कारण होता है, इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये 3 दोष है, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तब 60 से 70% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तब आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती है। और आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। अब ये तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी शून्य से जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में दोस्तों इस समय कफ ज्यादा बनता है। ये प्रकृति की देन है। कफ इसीलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर बढ़ता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि ये कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें ये ध्यान देना है
हमें अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। अभिभावक को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चों को कुछ भी ऐसी चीजें नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना है, नहीं तो क्या होगा, कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारियां हैं, जैसे टीबी, दम्मा, अस्थमा, सिनोफेलिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। ये आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्य अवस्था से युवा अवस्था। युवा अवस्था हमारा कब से कब होता है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा युवा अवस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसीलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई सी वस्तु ना खाएं जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाएगा तो दोस्तों हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां, गंभीर बीमारियां होती है। इसके बाद आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात बढ़ता है और वात से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती है। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात रोग बढ़े। तो दोस्तों ये आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इस 3 दोष से संबंधित जो भी जानकारी जहाँ से मिले, जैसे भी मिले, उसे हासिल करिए और हासिल करके अपने जीवन में उतारिए। कारण को हटा दीजिए और इन 3 दोषों में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। इस चीज को बढ़ाने वाले, इस दोष को बढ़ाने वाले चीजें कभी मत खाइएगा। अब ये जाने आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन सारे तत्व आते हैं और 3 दोष में जो भी कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण होता है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये कष्ट दे दिया है, भगवान ने हमें ये बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। तो क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब आपको ये प्रकृति कहता है कि खाना खाने का नियम पालन करिए, पानी पीने का नियम पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब ये हमारा पित्त दोष कह रहा है कि ये चीज नहीं खाइए, पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपके पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो तमाम बीमारियां आपको आएगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, आप ही के कारण तो आ रही है सारी बीमारियां। ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है, हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, हम अपने जीव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब ये जानते हैं कि तेल कौन सा लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई है। पहला है नाभ, दूसरा है पैर का तलवा, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस ये ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है, बस ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले चलते हैं आपके पैर के तालू। ये पैर का तालू आप देखते हैं, रोज सुबह जो जाग के मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसीलिए आपको पैर के तालू में शुद्ध तोरी का तेल लगाना है। जब आप रात में सोने जाइए उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धुलने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाए
जब आप बिस्तर पर लेटिए और अपने हाथ से मालिश करिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे तेल से, तो गर्माहट आएगी। तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में है, नींद नहीं आ रहा है, तो ये दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की टैबलेट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारे समस्याएं खत्म। और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे से पहले आपके नींद ही नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तालू में तेल लगाने से दोस्तों आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभ पे, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों ये जो अब नाभ है, नाभ के पीछे एक प्रकृति ग्रंथि पाई जाती है, और इसी प्रकृति ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती है, और ये शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है, सबसे शक्तिशाली होती है। इसीलिए नाभ में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब घर में जब बच्चा का जन्म होता है और माताएं जब तेल की मालिश करती थी, 8-10 बार दिन में तेल की मालिश करती थी। हम लोग बच्चों को देखते थे, वे लोग कहते थे जितने हम तेल की मालिश करेंगे हड्डियां इनकी मजबूत होगी, और वो शुद्ध सरसों, घर का तेल और उकटन। लेकिन आज फैशन चेंज हो गया है। लोग तरह तरह के केमिकल वाले तेल लाकर मालिश कर रहे हैं। कुछ फायदा नहीं है दोस्तों, सिर्फ कंपनियां मूर्ख बनाती है, और इससे बीमारियां ही होती है। क्योंकि बच्चों को तेल मालिश करने का सबसे बेस्ट सरसों ही है। इससे बच्चे मजबूत होते हैं, और गांव के बच्चों को आज भी यही तेल मालिश किया जाता है। और गांव के बच्चे शहर के बच्चे की तुलना में कितने कमजोर है, इसे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके नाभि शरीर के सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो उस समय जब माताएं तेल की मालिश करती थी तो उनकी नाभों को फुका मारती थी। फुका मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी, साफ करती थी, दिन भर में 3-4 बार लगाती थी। तो दोस्तों आपको इसी तरह नाभि में तेल लगाना है। किसका तेल लगाना है? शुद्ध सरसों का। ये आपको कंपनी वाला नहीं, किसी कंपनी वाला कोई शुद्ध नहीं दे सकता है। अगर आपको शुद्धता देखना है तो आप एक बार कंपनी का तेल लेकर आइए, और एक बार आप जाकर मार्केट से सरसों खरीद लीजिए, और फिर आइए मशीन से तेल निकलवाइए। दोनों तेल को आप कंपेयर करिए, और जो तेल आप निकलवा कर लाए हैं वो तेल मोटा होगा, उसमें झाग ज्यादा होगी, वो तेल देखने में गंदा थोड़ा लगेगा, वही तेल शुद्ध है। और जो तेल आप कंपनी से लेकर आते हैं वो तेल देखिए सफेद होगा, एकदम चमकता रहेगा और पतला होता है, और उसमें वो झाग नहीं होती है, क्योंकि उसमें 5 से 6 तरीके के केमिकल डाला गया है, और उसे प्रोसीजर से बनाया जाता है। इसीलिए कभी भी कोई तेल कंपनी का मत लीजिए। खुद जो भी आपको तेल खाना है शुद्ध उसका बीज लीजिए, आप जाइए और उनका तेल निकलवाइए। तो कहने का मतलब है आपको वही शुद्ध सरसों का तेल लेना है, और रात में सोते समय आपको नाभ में तेल लगाना है। और जब आप नाभ में तेल लगाते हैं तो उसके फायदे कितने हैं आप जान के चौंक जाएंगे। आपको बढ़िया से नींद आएगी, दिमाग से संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र एकदम स्ट्रांग बना रहेगा, आपको भूख बढ़िया से लगेगी, आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। यानी कि शरीर के हर एक पार्ट के लिए ये फायदेमंद है। पैर के तालू हो गया, नाभ हो गया। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वो है नाक। तो दोस्तों आपको नाक में क्या करना है? अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए, शुद्ध देसी, किसी कंपनी का नहीं चाहिए, आप गांव में किसी भी घर में चले जाइए, घी कितने में मिलेगा? 1400-1500 में मिलेगा, और वहीं पर कंपनी वाले 400-500 किलो में बेच रहे हैं। और कुछ कंपनी वाले लोग उसी नाम पर कि हम गाय का देसी घी, घर का घी बेच रहे हैं, 2000-2500 में दे रहे हैं। तो जो भी बिजनेसमैन है
वो शुद्ध घी नहीं दे सकता है। सीधी सी बात है, आप जान लीजिए। अगर आपके संपर्क में कोई गांव का आदमी हो तो गांव में चले जाइए और ले लीजिए। या आपके घर में गाय है, उसमें भी शुद्ध देसी गाय का, बाकी किसी गाय का नहीं, तो उसमें काली देसी गाय का घी मिल गया तो अति उत्तम है। तो शुद्ध देसी गाय का घी 1 बूंद दाएं नाक में और 1 बूंद बाएं नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डालना है। इसके इतने सारे फायदे हैं कि गिनाते गिनाते भी संभव नहीं है। बहुत सारे फायदे हैं इसके। किसी को पागलपन है, पागलपन की दवा चल रही है तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर कान के पर्दे में छेद है तो कान के पर्दे का छेद बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा, सिर्फ 3 से 4 महीने में। बाकी कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जो ये आपको ठीक कर दे। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुखाम आपको कभी पूरे भविष्य में नहीं होगा। जुखाम, सर्दी, खोखी, नाक से संबंधित जितने भी बीमारी है आपको नहीं होगा। अब दोस्तों एक पाठ और है जहाँ से आपका शरीर पूरा ब्रेन जुड़ा हुआ है। सर में आपको रोज रात में सर में, अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले, जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो दोस्तों आपको अपने सर में सरसों का, यही शुद्ध, किसी कंपनी का आप मत लीजिए, ये शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर में लगाइए। जैसे ही ये तेल आप अपने सर में थपथपाना शुरू करेंगे, आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। आपकी आंखों में लगेगा तेल लग रहा है, करवाहट है। 10 मिनट बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आपको सर में तेल लगाने से कितने सारे प्रॉफिट है। आपका जो बाल है, बाल पक रहा होगा वो भी रुक जाएगा। आपको नींद बढ़िया से आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। यानी कि शरीर की सारी शक्तियाँ आपको मिलेगी सर में तेल लगाने से। तो दोस्तों ये 4 अंगों पे ये तेल आप जरूर लगाइए, आपका शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसे किस तरह से रखते हैं। मानिए एक कपड़ा है, कपड़े को आप कितनी सेफ्टी से रखते हैं। खास करके सफेद कपड़ा हो गया, उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं, बहुत बचा बचा कर रखते हैं कि कहीं ऐसे स्थान पर ना टच हो जाए। सफेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा, कितना आप बचा बचा के चलते हैं। और फिर आते हैं, खूंटी में अपना निकाल कर आराम से टांग देते हैं, जिससे उसमें दाग नहीं लगता है। और फिर अगले दिन पहनते हैं और उसे फिर से ध्यान से प्रेस और आयरन वगैरह करते हैं। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार अपने शरीर को भी आप देखभाल खुद करिए। जितने आप इस शरीर को देखभाल करेंगे उतना आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो जैसे हमने कहा, इसका पालन करिए, प्राकृतिक नियम का पालन करिए। तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।